आज आपकी मुलाकात मुल्तान में फरासत अली खान से करवाने आया हूं, जो कि पेशे के एतबार से साइकिल मैकेनिक हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये इंटरनेशनल लेवल के बॉडी बिल्डर भी हैं। मिस्टर साउथ पंजाब 2022 में मिस्टर साउथ पंजाब और 2023 में मिस्टर साउथ पंजाब अपने नाम कर चुके हैं। खान रोटी लब दी पहलवानी करन चले गो बैरे मेरा भरा जी। वो कहते हैं ना, हिम्मत है मर्दा मदद खुदा, यानी कि हमारे बगैर स्पॉन्सर के हम यहाँ तक तो मैं आ गया, लेकिन इससे आगे नहीं जा सकता। स्पोर्ट्स को आबाद करेंगे तो हॉस्पिटल जो है वीरान होंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्टोरीज के साथ फैसल अली आपकी खिदमत में हाजिर है। आज आपकी मुलाकात मुल्तान में फरासत अली खान से करवाने आया हूँ, जो कि पेशे के एतबार से साइकिल मैकेनिक हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये इंटरनेशनल लेवल के बॉडी बिल्डर भी हैं। इंटरनेशनल लेवल पर खुद को मनवा चुके हैं। मिस्टर साउथ पंजाब 2022 में मिस्टर साउथ पंजाब और 2023 में मिस्टर साउथ पंजाब अपने नाम कर चुके हैं। आइए इनसे जानते हैं कि बॉडी बिल्डिंग तो बड़ा एक्सपेंसिव, बड़ा महंगा शौक है। इस साइकिल के काम को मैनेज करते हुए किस तरह इस शौक तक किस तरह पहुंचे और किस तरह इन रिकॉर्ड्स तक कैसे पहुंचे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरासत अली खान साहब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। मुझे ये बताइएगा कि बड़ा एक्सपेंसिव शौक है जो ये बॉडी बिल्डिंग का है। आप एक साइकिल मैकेनिक हैं, तो कैसे बॉडी बिल्डिंग का शौक कैसे आया? जी शौक तो जो है जी बचपन से था मुझे, यानी कि बचपन से ही मुझे शौक था बॉडी बिल्डिंग का। और बिल्कुल आपका सवाल बहुत अच्छा है, बड़ा कि एक्सपेंसिव भी है। मैं ये एक्सपेंसिव इस तरह से है कि आम रूटीन में अगर नॉर्मली देखा जाए तो यानी कि अगर आप आधा किलो चिकन लेते हैं तो पूरी फैमिली खाती है आपकी। और बॉडी बिल्डर्स की जो नीड होती है मैक्सिमम से मिनिमम भी, यानी कि आपकी जो है आप चिकन एक टाइम पे आपको 1 किलो चाहिए होता है। और आजकल तो महंगाई बढ़ती चले जा रही है। मुझे ये बताएं कौन कौन से जो रिकॉर्ड्स हैं वो अब तक अपने नाम कर चुके हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मिस्टर जनूबी पंजाब 2022 में अपने नाम कर चुका हूँ। मिस्टर जनूबी पंजाब 2023 में भी मैं अपने नाम कर चुका हूँ। मिस्टर जूनियर पंजाब मैं से देख के अल्हम्दुलिल्लाह 4 अवार्ड में अपने नाम कर चुका हूँ। सही। आप 4 अवार्ड अब तक अपने नाम कर चुके हैं, तो आगे के फ्यूचर क्या गोल्स हैं, क्या प्लान हैं आगे के? आगे का फ्यूचर ये है कि जी पाकिस्तान में आप देखें ना कि नेशनल लेवल तक तो मैं आ चुका हूँ। मुल्तान जैसे शहर में रह के मैं अपने आप को नेशनल लेवल तक ले आया हूँ। काम मेरा देख लिया आप लोगों ने, तो मुझे यानी कि इस टाइम पे स्पॉन्सर की बहुत ज़रूरत है। यानी कि स्पॉन्सर होगा तो मैं अगर नेशनल लेवल तक आ गया तो इंशाल्लाह ताला मैं इंटरनेशनल लेवल तक भी जा सकता हूँ। मुझे ये बताएं कि एक्सपेंसिव शौक है आपने बताया, तो जब आपने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की और घर वालों को बताया तो घर वालों का कैसा रिएक्शन था? घर वालों का रिएक्शन तो नॉर्मली, यानी कि एक आम भी अगर आप किसी को कहोगे ना कि चल यार पहलवानी करिए, बॉडी बिल्डिंग नहीं पहलवानी, हाँ, तो उन्होंने साथ ही करना ला खान रोटी नहीं लगती थी पहलवानी करन चले गो बैरे मेरा भरा केड़े काम में चाहिए। हाँ सही। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने बताया कि इसके लिए जो डाइट है वो काफ़ी हैवी होती है। मोस्टली जहाँ पर एक फैमिली पूरी उसको मैनेज करती है, वहाँ एक पहलवान की डाइट होती है। तो आप किस तरह इस डाइट को कैसे मैनेज करते रहे? कोई दोस्त आपको सपोर्ट करता रहे या खुद ही यहाँ से मेहनत करके ही अपने आप पर लगाते रहे? जी बिल्कुल, मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं अपना टाइम बिल्कुल नहीं वेस्ट करता। मैं अपने काम से प्यार करता हूँ। अपना शौक तो है ही है ना, लेकिन अपना घर भी देखना होता है, अपना सिस्टम सारा देखना होता है। लेकिन मैं अपना टाइम नहीं वेस्ट करता। कोशिश करता हूँ कि अपने काम में स्ट्रगल ज़्यादा करता हूँ, अपनी मेहनत ज़्यादा करता हूँ, अपनी जिम में टाइम देता हूँ। यानी कि जिस जिम में मैं ट्रेनिंग करता था उसी जिम में मैं ट्रेनर लग चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं वहाँ ट्रेनिंग करवाता हूँ लड़कों को और अपना टाइम वेस्ट नहीं करता मैं। मुझे ये बताएं कि इससे पहले आप ये बता रहे थे कि जो जिम की फीस होती थी वो देने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे। कैसे स्टार्ट कैसे लिया, कहाँ पर जाया करते थे, कैसे शुरू कैसे हो गया? जी बिल्कुल ऐसे ही है कि हमारे बिल्कुल यानी कि आम खास बाग है, ये नज़दीक ही है। इसके साथ पंजाब जिम होता था, उसकी होती थी 300 रुपये फीस और उसके पैसे नहीं होते थे मेरे पास, क्योंकि घर के मामला देखने, घर का खर्चा देखना और डाइट पूरी करना। तो फिर साथ हमारे जिम के साथ होता था अखाड़ा, उस्ताद माखा पहलवान था, उसका अखाड़ा होता था। वहाँ पर यानी कि हमें डंबल्स, प्लेटें, बेंच ये अवेल होते थे, तो वहाँ पर एक्सरसाइज करता था मैं। फिर आहिस्ता यानी कि अपने काम में तवज्जो बढ़ाई मैंने। अपना काम यानी कि काम में रजू ज़्यादा किया और जो कमाना उससे जिम की फ़ीस पे करनी, अपनी डाइट पूरी करनी और बस अल्लाह तवक्कल किया। सही। अच्छा मुझे ये बताएं, वालदा ने जब आपको ये कहा कि यार
आप कौन से शौक में पढ़ रहे हैं, बड़ा महंगा है, एक्सपेंसिव है, तो कभी ऐसा भी ख्याल आया था कि छोड़ दूं? नॉर्मली भी बॉडी बिल्डिंग लड़के करते ही हैं, लेकिन मिस्टर साउथ पंजाब तक का अवार्ड आप ले चुके हैं, कैसे? जी, वो कहते हैं ना, हिम्मत है मर्दा मदद खुदा। तो यानी कि जो इरादे नेक हो ना, तो उनमें अल्लाह पाक यानी कि आपका साथ देते हैं। तो मेरी कोशिश ये थी कि मैंने अपना राइट दिया, अपना 100 दिया पूरा। तो उसके अंदर से अपने आप को यानी कि इतना प्राउड मुझे फील होता है कि जूनियर मुल्तान की तैयारी करते करते मैंने मिस्टर जनूबी पंजाब, 2 टाइम मिस्टर जनूबी पंजाब मैंने टाइटल अपने नाम के, इस साल का जूनियर पंजाब और जूनियर पंजाब मैन फिजिक भी अपने नाम के टाइटल मैंने। तो उसके पीछे यानी कि एक स्ट्रगल है, एक मेहनत है, मेरी माँ की दुआएं हैं मेरे साथ। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आगे के क्या प्लान्स हैं? अभी आप मिस्टर पंजाब कहलाए जा रहे हैं, आगे का भी कोई इस तरह का कोई रिकॉर्ड अपने नाम करने जा रहे हैं? जी, मिस्टर जनूबी पंजाब विन कर लिया मैंने, और आगे जो यहाँ तक तो मैं अपने यानी कि अपनी स्ट्रगल पे, अपनी मेहनत के यहाँ तक पहुँच चुका हूँ मैं। लेकिन आगे ये जो होती है ना अपना बॉडी बिल्डिंग, ये बहुत एक्सपेंसिव होती है, इसके लिए सपोर्ट ज़रूरी होती है। यानी कि हमारे बगैर स्पॉन्सर के हम यहाँ तक तो मैं आगे, लेकिन इससे आगे नहीं जा सकता, क्योंकि आगे जो प्रेप करनी होती है वो बहुत मुश्किल होती है, बहुत एक्सपेंसिव है। यानी कि हमारी डाइट बढ़ जाती है, हमारा यानी कि टोटल यानी कि हमारा खर्चा डबल हो जाता है। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पहले तो आप डे टू डे अपनी एक्सरसाइज कर रहे थे और किसी अखाड़े में जाते थे, तो जब आपने पहले दिन से अपनी डाइट इसी तरह शुरू कर दी थी, या जब इस रिकॉर्ड के लिए तैयारी शुरू की तब से फिर डाइट को इम्प्रूव किया था? नहीं, पहले तो यानी कि नहीं इतना, यानी कि मैं अफोर्ड भी नहीं कर सकता था, और यानी कि बहुत छोटा था। मैं आपको बता चुका हूँ कि मेरे वालिद साहब को बहुत यानी कि 7 साल हो चुके हैं और 8वां साल लगा हुआ है। तो मगर जैसे जैसे यानी कि होश संभालता गया, जैसे जैसे यानी कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस करता गया, तो जब मैंने बिल्कुल एक डिसाइड कर लेने कि यार मैंने कंपटीशन खेलना है, तो तब मैं प्रोफेशनल लाइफ की तरफ आया। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपने अब प्रोफेशनलिज्म की तरफ जाना है, प्रोफेशनल होना है और एक अवार्ड जीतना है, तो कोई सपोर्ट करता था आपको? कोई बैकग्राउंड पे आपके कोई दोस्त आपको माली तौर पर सपोर्ट करते रहे, या खुद ही सब मैनेज करते रहे? जी, अब तक तो मैं यानी कि खुद ही करता रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि आज का जो दौर है महंगाई का दौर है, तो कोई भी यानी कि अपने आप को यानी कि और सिंपल सी बात करते यार तेरे ना सानों की फ़ायदा होना है। तो उनका दूसरे लफ्ज़ों में कहने का मकसद ये होता था, भाई मेरे भरा अपने काम में तवज्जो दे, इन्ना तू बॉडी बिल्डर मुल्तान लैवल ते छोटे जे शहर च ना तू इन्ना बड़ा बॉडी बिल्डर नहीं बन जाना, ना इधर तेन कुछ हो जाना, अपने काम में तवज्जो दे। तो आपके दोस्त, आपके जानने वाले बातें किया करते थे कि यार आप नहीं बन सकते, नहीं अचीव कर सकते, तो जब आपने ये रिकॉर्ड अचीव कर लिया फिर उनका कैसा रिएक्शन था? फिर तो वो ये कहते थे ना कि यार ये बच्चा बहुत आगे जाने वाला है, और हमारी तो शुरू से दुआ थी इसको। हम देखते थे भाई जैसे कि बच्चे गोलियां खेलते हैं, बच्चे ब्लेड पे खड़े होते हैं, और ये जिम जाता था, हमें खुशी होती थी। सही। यानी पहले लोगों का बिहेवियर कुछ और था, और वक्त बदलने के साथ आपकी स्ट्रगल की वजह से बाद में जो लोगों के रवैये हैं वो बदल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। पहले तो यानी कि रिश्तेदार भी कहते थे, चाचे मामे कहते थे ना भाई, और यार बंदे वाले काम कर, तू केड़े काम नु पै गया। घर भी उन्होंने कहना यानी कि वो बीबी बच्चे ने रोक अपने केड़े वाले ला रही हैं, कुछ नहीं होना इहदे नाल। बाद में तो ये हाँ जी नहीं जी इन्हें अपने बच्चे को तैयार किया, माशाल्लाह बच्चा बड़ा तगड़ा हुआ था, इस तरह की बात। अच्छा, मुझे ये बताएं, एट द एंड जो यहाँ पर जो नौजवान देख रहे हैं उनको कोई पैगाम देंगे, जो यंगस्टर हैं, जो यूथ है? जी बिल्कुल देना चाहेंगे। सबसे पहले मेन चीज़ है कि अपने आप से प्यार करो। तो अपने आप से प्यार तभी करेंगे ना कि जब हम अपनी केयर करेंगे, स्पोर्ट्स को आबाद करेंगे, तो हॉस्पिटल जो है वीरान होंगे। हम लोग मेन जो हमारी ये होती है ना, वो ये होती है कि हम किसी बंदे को ना बनता नहीं देख सकते, ना बनता देख सकते हैं, ना ही तो बिगड़ता देख सकते हैं। मुझे आप ये बताइएगा, एट दी एंड आपने बताया कि अब चूँकि आगे भी आप जाना चाह रहे हैं, आगे के भी फ्यूचर प्लान्स हैं, लेकिन उसके लिए कोई स्पॉन्सर की ज़रूरत होगी, तो अभी कोई देख रहा हो ऐसा कोई नाजरीन में से, क्या पैगाम देंगे किसी ऐसे को कि जो आपको आगे सपोर्ट कर सके और आप आगे पाकिस्तान का नाम रोशन कर सके? जी बिल्कुल ऐसे ही है कि देखिए ना कि अभी पंजाब लेवल तक तो मैं अपने आप को लेके आ चुका हूँ, यानी कि नेशनल लेवल का एथलीट मैं अब भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मगर मुझे अगर सपोर्ट होती है, मुझे कोई अच्छा स्पॉन्सर मिल जाता है, तो इंशाल्लाह ताला मैं इंटरनेशनल लेवल तक पाकिस्तान का नाम रोशन करने का हौसला रखता हूँ। बिल्कुल जी। तो नाजरीन, आपने जाना मेरे साथ फरासत अली मौजूद थे, जो पेशे के एतबार से
साइकिल मैकेनिक हैं। ये पीछे आपको साइकिल की शॉप नज़र आ रही होगी। अपने घर को भी मैनेज करना और अपने बॉडी बिल्डिंग के शौक को भी मैनेज करना, और सिर्फ यही नहीं बल्कि मिस्टर पंजाब तक का जो अवार्ड है, जो रिकॉर्ड है, वो अपने नाम करना। और अभी ये नहीं बल्कि आगे के भी फ्यूचर प्लान्स हैं। इन्होंने पैगाम दिया नौजवानों को, जो यंगस्टर हैं, जो नौजवान हैं, कि स्पोर्ट्स को बहाल करें। जब हम स्पोर्ट्स को बहाल करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे जो अस्पताल हैं वो वीरान हो जाएंगे। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेजबान फैसल अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।